हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये प्रश्न जो हमने लिए हैं ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में टोटल हम 25 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और सीटेट से जुड़े प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर देखने के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, समावेशी शिक्षा से संबंधित पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक का दबाव भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कितने प्रतिशत तक का दबाव? ऑप्शन ए है आपका 45 से 65 तक, या फिर 51 से 69 तक, या फिर 52 से 71 तक, या फिर आपका 50 से 70 तक। तो कितने प्रतिशत तक का दबाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 50 से 70 तक का दबाव। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? जो मानसिक रूप से अध्यापक स्वस्थ होता है उसकी विशेषता क्या होती है? क्या वह, ऑप्शन है, संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, या फिर उसे अपने विषय में गहन ज्ञान होना चाहिए, या फिर वह अत्यधिक संवेदनशील है, या फिर सख्त अनुशासन पसंद करता हो? तो एक स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संवेदनात्मक रूप से वह एकदम संतुलित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, धीमी अधिगत गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी होती है? क्या व्याख्यान विधि होती है, या फिर दृश्य श्रुति विधि होती है, या फिर चर्चा विधि होती है, या फिर परावर्तित विधि होती है? क्वेश्चन फिर से देखिए, कर रहा है धीमी अधिगत वाले जो बालक होते हैं, यानी कि जो धीमी अधिगत से समझते हैं, उनमें जो सर्वाधिक प्रभावशाली होती है विधि वो कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दृश्य श्रुति विधि। अगला प्रश्न है, कारण निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो समायोजन का कौन सा प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष समायोजन तरीका क्या है? ऑप्शन ए का रहा है प्रक्षेपण, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी प्रतिगमन, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन हो जाएगा। प्रश्न में कहा था कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायक करता है, तो किसमें करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, या फिर थकान से निपटने में, या फिर अजनबियों से निपटने में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दबाव से निपटने में। रक्षा तंत्र जो होता है वो सहायता करता है दबाव से निपटने के काम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति को जो है मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रूप में प्रदर्शित करता है? कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपके सामने है, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशित, या फिर मानसिक विकारों का न होना, या फिर ऑप्शन सी कहता है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, करेक्ट, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तब वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पिछले से अच्छा महसूस नहीं करते। उसके व्यवहार में कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो इसमें क्या ऑप्शन ए है प्रक्षेपण, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर ऑप्शन डी उत्तरदायित्वकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विस्थापन। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? बालक का जो है मानसिक स्वास्थ्य ये किस पर निर्भर करता है? क्या विद्यालय पर, या फिर परिवार पर, या फिर समुदाय पर, या फिर इनमें से सभी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है इनमें से सभी। जब बच्चे का जो घर होगा और विद्यालय और समुदाय, यहाँ पर सही परिवेश उसको मिलेगा तभी उसका जो है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा महत्वपूर्ण होगा? क्या
शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान होगा, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, या फिर रुचियों की भिन्नता होगी, या फिर ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विद्यालय की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण जो है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है? तो क्या शिक्षा का बुरा प्रभाव पड़ता है, जीवन की अस्थिरता का, या फिर आराधना का, या फिर भौतिकता का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आधुनिक युग में जो मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बुरा फर्क पड़ता है बच्चे पर, उसके जीवन की अस्थिरता पर। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो क्या है आपका? डिस्ग्राफिया है, डिस्प्लेसिया है, या फिर कैलकुलिया है, या फिर डिस्लेक्सिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है, डिस्प्लेक्सिया जो मस्तिष्क से संबंधित होता है, डिस्कैलकुलिया गणितीय अक्षमता से संबंधित होता है, और डिस्लेक्सिया जो होता है ये पढ़ने से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है? तो कब कर सकता है? क्या आक्रामक व्यवहार पर के अनुसार, या फिर सीखने में त्रुटियों पर, या फिर अत्यधिक बोलता है तब, या फिर अति क्रियाशीलता पर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तनावग्रस्त बच्चे को पहचान कर सकता है जब बच्चा आक्रामक हो जाता है तब। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? अंगूर जो है खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? क्या दमन का है, या फिर प्रतिगमन का है, या फिर पावित्रीकरण का है, या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का है? तो सही जवाब है अंगूर खट्टे हैं उदाहरण है पैक्तिकीकरण का है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है और यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर ढाया रहता है। यह कथन किसका है? क्या डीवी क्लाइन का है, या फिर बोरिंग का है, या फिर थॉर्नडाइक का, या फिर क्रो एंड क्रो का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कह रहा था किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना है? तो ड्रेवर ने कहा था, या फिर स्किनर का है, या फिर आपका कुप्पूस्वामी का, या फिर रूसो का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ड्रेवर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप उसे किस तरह से उसके साथ पेश आएंगे? क्या उसके अभिभावक से उसकी शिकायत करेंगे, या फिर मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या फिर स्वयं पारदर्शिता का भूमिका निर्वाहन करेंगे, या फिर उसी के भाग्य पर छोड़ देंगे? तो सही जवाब है, जब बच्चा सदैव चिंतित रहता है तो आप उसके चिंतित रहने के कारण जानकर उसके परेशानी से दूर कर सकते हैं, यानी कि स्वयं एक परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य किससे संबंधित है पूछा गया है? तो क्या विभक्ति से, या फिर स्वीकृतता से, बचने से, या फिर समायोजन से? तो सही जवाब हो जाएगा इसका समायोजन। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका? ऑप्शन ए कहता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ऑप्शन बी कहता है कुसुमायोजन का निराकरण करना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसुमायोजन का निरीकरण करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है आगे जो है रिक्त स्थान है, कह रहा है कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो कि परीक्षा के कारण दूर की जा सकने वाली चिंता को ख़त्म करेंगे। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। बहुत अधिक जब सोचते हैं तो इसके कारण को दूर किया जा सकता है, चिंता से दूर करते हैं जब बहुत अधिक न सोचे बच्चा तब। अगला प्रश्न है, सिरिल बर्थ के अनुसार सिड्डे जो होते हैं पिड्डे बालक की आईक्यू कितनी होती है? तो पिड्डे बालक यानी पिछड़े, एकदम यहाँ पे पिछड़े था, ये गलत लिखा हुआ है, ये पिछड़े बालक हैं। तो पिछड़े बालक की जो आईक्यू कितनी होती है वो
85 या फिर 90 से कम, जो ऑप्शन में मिले 85 से या फिर 90 से कम जो होता है ये पिछड़े बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से आते हैं? क्या पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली बालक आता है, या फिर मंदबुद्धि बालक आता है, या फिर ऑल ऑफ अबव? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो विशिष्ट बालक होते हैं ये ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ये तीनों तरह के, पिछड़ा बालक भी इसमें आ जाएगा, आपका प्रतिभाशाली भी आ जाएगा, मंदबुद्धि भी आ जाएगा, तो तीनों इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, धन का अभाव, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। सही जवाब इसका हो जाएगा परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण जैसा होगा वैसा बालक बनेगा। नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता हो तो व्यवहार शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसे शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार के कारण को जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, या फिर उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उसे उसके व्यवहार के कारण के बारे में जानना चाहिए शिक्षक को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक के लिए निम्न में से कौन सा व्यू रचना कार्य करेगी? तो क्या कार्यों की मूर्त रूप से समझना, या फिर आपका स्वाध्ययन का अवसर प्रदान करना, या फिर सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे समावेशी शिक्षा के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।